हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेस में। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में हैं, उनका एक कॉमन सा प्रश्न था कि सर हम लोग का जो एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट होगा। देखो, ना तो मैं फालतू वीडियो बनाता हूँ, ना तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं फालतू वीडियो बनाऊँ तो आप लोग मेरा सपोर्ट करो। हाँ, लेकिन अगर आपको लगे कि वीडियो काम का है और आपके चीज़ें जो आप चाहते हैं वही आपको चीज़ें दी जा रही हैं, तो वीडियो को सब शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में बच्चे हैं, उनको पता है कि जो उनका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भरा जाना स्टार्ट हो चुका है। और जो फॉर्म भरने का जो डेट था वो 13 से लगा के कितने तक था, 22 तक, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लेकिन आज ये वीडियो बनाना ज़रूरी इसलिए था कि आज 21 तारीख है और जो भी बच्चे अगर अभी छूटे हैं, अगर एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट करके एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए। क्योंकि कई बार मैंने देखा है, कई दशा में ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो बाहर रह रहे हैं, एडमिशन करा लिए हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उनका एग्जामिनेशन फॉर्म छूट जाता है और वो परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप यूपी से डीएलएड कर रहे हैं और डीएलएड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट करिए और फॉर्म को फिल करा दीजिए, ठीक है। देखिए, ये दिक्कत होती है जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि उनको डाटा वगैरह भरना होता है। बाकी जो थर्ड सेमेस्टर में बच्चे हैं, उनको बस फ़ी वगैरह दे देना होता है। बाकी जो भी चीज़ें आपकी रहती हैं, पिछले जो डाटा रहता है, प्रीवियस डाटा, उसी को क्या किया जाता है कि रिन्यूअल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। तो अभी तक जो भी बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं, तो प्लीज़ फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि कल यानी 22 तारीख को लास्ट डेट है। तो अगर कल तक आप फॉर्म नहीं भरते हैं, तो कल के बाद फॉर्म भरने का जो डेट है वो भरा नहीं जाएगा और बढ़ाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि पीएनपी ने साफ तौर पे कहा है कि जो डेट है वो किसी भी कंडीशन में बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब जो आप लोग का प्रश्न है कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा, तो अगर बाबू मैं बात करूँ एग्ज़ाम की ना, तो देखो एग्ज़ाम जो है ना आपका, वो बहुत जो एक्सपेक्टेड है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 15 तारीख के अंदर हो जाएगा। जहाँ तक मैं पता कर पाया, देखो मैं अभी इसके पहले भी पूछा था, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एग्ज़ाम जो होगा वो 20 के बाद होगा। क्योंकि 20 के बाद होने का कारण ये था कि जो आपके 15 या 16 अक्टूबर को जो है पीजीटी का पेपर वगैरह लगा है, ठीक है। तो इसको लेके बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो सर एग्ज़ाम है ना, वो आप लोग एग्ज़ाम जो डीएलएड का है वो 20 तारीख के बाद होगा। लेकिन अभी मैंने पूछा तो अभी भी वो मिला जुला आंसर दे रहे हैं, क्लियर नहीं बता रहे हैं। क्योंकि देखो, जो चीज़ें ना, मैं भी भाई तीसरे किसी से पूछूंगा जहाँ पे भी जाके, या फिर डाइट पे या फिर पीएनपी के माध्यम से, तो जो चीज़ें पता चलेगी वही बताऊंगा। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं कि पीएनपी कोई भी चीज़ें एकदम मतलब एग्जैक्ट बताती ही नहीं है, ठीक है। कोई भाई गुमराह करने वाला काम रहता है उनका। तो ये चीज़ें मैं हम लोग बस अनुमान लगा सकते हैं। अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट की बात करूँ ना, तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 10 के बाद कभी भी हो सकता है। और अभी भी चांसेस वही लग रहे हैं मुझे, जहाँ तक लग रहा है भाई 20 के बाद एग्ज़ाम आप लोग का होगा, ठीक है। क्योंकि 20 के बाद मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो बीच में पेपर आ जा रहा है। और ये चांसेस मिला जुला के ना, अगर मैं बात करूँ कि 40% चांसेस ये भी हैं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 15 तारीख के पहले भी आ सकता है डेट। कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखो 6 दिन एग्ज़ाम कराना है, वो कभी भी करा सकते हैं। लेकिन जब मैं जो जहाँ तक जान पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है ना वो 20 के बाद ही होने वाला है, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम कभी भी हो, आपको ये चीज़ें पता चल गई कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में ही होगा। और अक्टूबर में होने का मतलब 10 के बाद 20 30 के पहले कभी भी आप लोग का एग्ज़ाम हो सकता है। तो भाई आप लोग तैयारी में अपने जुट जाइए, क्योंकि मिला जुला के 15-20 दिन मान के चलिए, इतना टाइम आपके पास बचा है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम आपका पीएनपी लास्ट में करा है या एग्ज़ाम पहले वीक में करा लें, वो बात की बातें हैं। उस चीज़ पे आपको न तो ध्यान देना है, न तो अपने प्रिपरेशन को ब्रेक करना है। क्योंकि देखो कभी कभी होता है क्या ना, कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और बीच में आपको ये पता लगे कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो 20 दिन बाद है, 1 महीने बाद है, तो आपका जो प्रिपरेशन का फ्लो होता है ना वो रुक जाता है। और जब वो फ्लो रुकता है ना, तो चीज़ें बहुत ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आप स्किप कर जाते हैं, और वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में क्या करता है कि दिक्कत पैदा करता है। खासकर जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में है ना, उनके लिए भाई ये बहुत ही मतलब ऐसा कंडीशन है, क्योंकि देखो सामने वैकेंसी लगी है। अगर आपका एक भी सब्जेक्ट में बैक लगता है ना, तो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी भाई, भरोसा रखिए, ठीक है। आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपका बैक लगता है, इसलिए बहुत ही एकदम इत्मीनान से चीज़ों को पढ़िए। और
देखो अगर आप यूट्यूब के चक्कर में पड़ रहे हैं ना तो भाई बहुत गलत कर रहे हैं। मैं भले यूट्यूब पे चैनल बना रहा हूँ, मतलब वीडियो डाल रहा हूँ, मैं भाई पढ़ाऊँगा भी, मैं बोलूँगा कि आप मेरे चैनल पे आइए और मेरी वीडियो को देखिए। लेकिन अगर आपको भविष्य में लंबी दूरी तय करना है ना, तो प्लीज़ किताब को अपना जो होता है ना एक सहारा बनाइए। क्योंकि जो चीज़ें होती हैं ना, जो अगर आप चाहते हैं कि हम बस पास करना है, देखो पास करने का मैं मूल मंत्र बता दूँ, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगा पास करने का जो मूल मंत्र है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि पास आप कैसे हो सकते हैं, देखिए अगर जो बच्चे पास होना चाहते हैं ना, तो भाई बिल्कुल पास ही होने की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, अच्छे नंबर गेन करने की भी बात बता रहा हूँ। आपके लिए जो ब्रह्मास्त्र है ना, वो है आपका सीरीज। जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि उनको क्या करना है कि अच्छा नंबर गेन करना है और कम समय में अच्छा नंबर गेन करना है, तो उनके लिए जो एकदम बहुत बढ़िया साथी हो सकता है ना, वो सीरीज हो सकता है। अब सीरीज आपका कोई का भी प्रकाशन का हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरे पास पवन है, राजन है, बहुत सारी सीरीजें हैं। भाई जो भी सीरीज आप लेते हैं ना, सारा सीरीज जो होता है वो प्रीवियस ईयर का कलेक्शन होता है। तो आपको बिल्कुल ये नहीं घबराना है कि कौन सी सीरीज अच्छी होती है और कौन सी सीरीज खराब होती है। बस करना क्या है, आप जो भी सीरीज लेते हैं उसको एक बार करेक्ट कर लेना है। क्योंकि बहुत बार होता क्या है ना कि सीरीज में कुछ होता है जैसे कि माइनर मिस्टेक होता है, जैसे कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव वगैरह जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत गलत होते हैं। तो वो चीज़ें आप लोग यूट्यूब का सहारा लेके या टीचर का हेल्प लेके सही कर लीजिए, बाकी सीरीज को रट डालिए। मैं बताऊं, अगर पास होना है ना तो सबसे अच्छा चीज़ है सीरीज लीजिए। और सीरीज को पढ़ना कैसे है, अगर आप देखो चाहते हैं 15 या 20 दिन में अपना तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएँ, तो इसके लिए सिर्फ एक मंत्र है कि आप सीरीज लीजिए और सीरीज को क्या करिए कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रत्येक सीरीज में 200 से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे भाई। तो वो 200-300 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसके लिए करना क्या है कि आपको बार बार उस चीज़ों को देखना है। आप अगर बार बार चीज़ों को देखेंगे पढ़ेंगे ना, तो एग्जाम में ऑटोमेटिक चीज़ें क्लिक कर जाएंगी कि ये चीज़ें यहाँ पे ये सही है, ये गलत है। और क्या करना है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखना है। दो चीज़ें देखना है, एक ऑब्जेक्टिव देखना है, एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखना है। अगर आप प्रत्येक सीरीज के ये दोनों जो कंटेंट है ये तैयार कर लेते हैं ना, तो आपको जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो 2 नंबर का क्वेश्चन ना, वो 1 नंबर से मिलता जुलता पूछता है और वो चीज़ें आप बना के लिख सकते हैं। और सब लोग वैसे करते हैं भाई, लगभग लोग वही करते हैं कि चीज़ें बना के लिखते हैं। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव गलत होता है, अगर आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन गलत होता है, तो आप 1 नंबर को खो देंगे और वो 1 नंबर जो है ना, वो पूरे में जाने वाला है। जैसे कि देखो 1 नंबर अगर आप गलत किए ना तो पूरा गलत मिलेगा। लेकिन अगर आप 2 नंबर का लिखे हैं, कुछ भी लिखे हैं, तो वहाँ पे 1 नंबर आपको मिल जाता है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है, चाहे जो सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट को क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करना, कवर करना है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, आपको लगता है कि चीज़ें मुझे कुछ डिफ़िकल्ट लग रही हैं, तो आप बताइएगा। मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ जैसे कि मैथ को लेके और आपका संस्कृत को लेके, तो वो चीज़ें मैं वन साइड वीडियो दूंगा, वहाँ पे आप पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें आपका काम हो जाएगा। मैं प्रयास पूरा कर रहा हूँ भाई आप लोग के बीच में वीडियो देने का। तो बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं सीरीज से, तो बाकी सब्जेक्ट आप सीरीज से पढ़ लीजिएगा। अगर टाइम मिलता है तो मैं सीरीज के क्वेश्चन ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि देखो सीरीज से ही क्वेश्चन आते हैं। और सारे यूट्यूबर, सारे जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, जिन टीचरों को आप महान बनाए यूट्यूब पे, भाई देख के आप आना कि सारी चीज़ें जो होती है ना, वो सीरीज की होती हैं। और हमें देखो अगर डीएलएड पास करना है ना, तो बहुत भारी भरकम चीज़ें नहीं जानना है, हमें बस बहुत कम चीज़ें जानना है जिससे हम पास कर पाएँ। अगर आपको पढ़ना ही है ना, अगर आपको करना है कि आप 24-24 घंटे, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे डीएलएड पढ़ रहे हैं, तो भाई आप जीवन में मान के चलिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि डीएलएड पढ़ना, सीरीज से पढ़ के पास, मतलब अरे यूट्यूब से पढ़ के पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो भी डीएलएड कर रहे हैं ना, उनके लिए पास होना जो बहुत आसान चीज़ है, बस करना क्या है, सीरीज लीजिए, पास होइए। लेकिन आप अगर यूट्यूब पे डीएलएड के लिए 7-8 घंटे दे रहे हैं, तो भाई आपके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि अगर आपको टाइम देना है ना, तो आप टेट का, सुपर टेट का चीज़ें बाकी साइड में जो भी आप प्रिपरेशन करें उसको प्रिपरेशन करिए। बस आप 20 से 25 दिन या 15 से 20 दिन अगर आप दे सकते हैं, तो भाई डीएलएड में बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आप जो भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं, 7-8 घंटे, 6 घंटे, वो चीज़ें आपके माइंड को बस वाश कर रहा है। और उसको देखो, जब तक आप किताब को सहारा नहीं बनाएंगे ना, तब तक आप जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोग जो भी है ना, सब वही चीज़ें हैं कि सिर्फ सब धंधा बनाए हैं, और वो चीज़ें आपके लिए इन फ्यूचर बहुत दिक्कत पैदा करने वाली है।
अगर आप किताब को अपना साथी बनाते हैं तो बहुत जल्द सफलता पाएंगे, लेकिन अगर आप यूट्यूब या फिर किसी अन्य वैसे चीज़ों को मतलब अपना साथी बनाते हैं तो भाई जो आपका सक्सेस होने का रेट है ना वो बहुत लेट हो जाता है। समझिए चीज़ों को, ठीक है। बाकी मैं बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पे ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि चीज़ें अच्छी लगती हैं और आपके काम की चीज़ें हैं, घुमाने वाली कोई चीज़ें नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। बाकी आपका कोई डाउट होता है तो आप मैं नीचे नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप पूछ सकते हैं मुझसे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।